तो कहते हैं फ्रेंड्स, कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही नहीं करूं ये गलत बात है। तो वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के सामने जेटेट के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग जेटेट का फॉर्म भरे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को देखिए, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। और ये 6 to 8 के लिए फ्रेंड्स होने वाला है, जो कि SST सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन जो होगा केवल आप लोग का जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोग का पूछा जाएगा, जो कि मैं जैक का ही क्वेश्चन लेके आऊँ। उसके साथ साथ देख सकते हैं आप लोग JCERT सिलेबस पे लेके आओ, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है जेटेट की जो परीक्षा जो कंडक्ट करवाई जाती है वह जैक बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है। और जैक बोर्ड जो क्वेश्चन जो सेट करता है वह JCERT सिलेबस पे करता है। क्लियर है? तो चलिए उसके रिगार्डिंग मैं लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो फेमस रैयतवाड़ी व्यवस्था फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी मैं बताना चाहता हूँ। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले याद रखिए, कर्नल रीड और टॉम मुनरो के द्वारा 1792 से लेकर 1820 के दौरान, 1792 से लेकर 1820 के दौरान, या मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बम्बई और मद्रास होगा। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा सबसे फेमस अस्थाई बंदोबस्त। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त हमेशा क्वेश्चन पूछता है ये। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में ये बंगाल में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। क्लियर है? इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछता है महलवाड़ी व्यवस्था। देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था ये जो हुआ था, माँ से महलवाड़ी, माँ से मैकेंजी। तो मैकेंजी के द्वारा 1819 में लागू किया गया था, जो कि फ्रेंड्स पंजाब और यूपी में और मध्य प्रदेश में हुआ था। क्लियर है? ये आप लोग तीनों याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा बक्सर का युद्ध। देखिए, बक्सर का युद्ध सबसे फेमस युद्ध है, जो कि फ्रेंड्स 22 अक्टूबर, देखिए मैं लिख देता हूँ डेट, आप लोग पढ़े होंगे, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को, 22-23 कन्फ्यूजिंग है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और ये जो हुआ था फ्रेंड, इसका मुगल बादशाह का नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कालीकट पहुंचे थे। कालीकट पहुंचे थे। क्लियर है? और फ्रेंड्स, ये कालीकट कहाँ पे आता है? गोवा जिला में आता है। क्लियर है? ये आप लोग को याद रखिएगा। क्लियर है? और सबसे पहले पुर्तगाली कौन से आए थे? वास्को डिगामा आए थे। कब आए थे ये भी आप लोग याद कर लिए, 17 मई को आए थे। 17 मई 1498 को आए थे, क्योंकि भारत कभी खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर विश्वनाथ साधे को फांसी कब दी गई थी? तो फ्रेंड्स, ये झारखंड का आप लोग पेपर दे रहे हैं, तो झारखंड भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को सेट किया हूँ। तो ठाकुर विश्वनाथ साधे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग अगर इधर JSSC सीजल का पेपर में बैठे होंगे तो देखे होंगे क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्लियर है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठाकुर विश्वनाथ साधे का जो मृत्यु फांसी जो हुआ था वह 16 अप्रैल 1858 को हुआ था। 16 अप्रैल 1858 को हुआ था। क्लियर है? ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, झारखंड के 5 क्रांतिकारी लोग ऐसे थे जो कि 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, जिसमें ठाकुर विश्वनाथ साधे प्रथम थे। और इसके साथ साथ इसके सेकंड जो व्यक्ति थे, इसके साथ रहने वाला पांडे गणपत राय थे, जिनका जो फांसी का सजा हुआ था 21 अप्रैल 1858 को हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये दोनों फेमस क्वेश्चन था। तो ठाकुर विश्वनाथ साधे को फांसी कब हुआ था? 16 अप्रैल 1858 को हुआ था। क्लियर है? ये काफी फेमस क्वेश्चन है। और इन्होंने मुक्ति वाहिनी की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या लिख रही है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑलरेडी फ्रेंड्स काफी फेमस क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1912 के दौरान जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो सबसे पहले यही यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले उससे मिलने के लिए गए थे। और उसी दौरान फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें भारत आने के लिए बोला था। और उसी के दौरान उन्होंने 9 जनवरी, देखिए आज महात्मा गांधी का जन्म तिथि भी है, तो 9 जनवरी 1915 को हुआ भारत आए थे। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्लियर है? तो उसके लिए सबसे पहले डिमांड किसने किया था, किसने बोला था आने के लिए? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। क्लियर है? तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है ये, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो काफी फेमस क्वेश्चन है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नव जागरण का अग्रदूत बोला था राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं। क्लियर है? ये आप लोग क्वेश्चन याद रखिए, काफी फेमस क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, राजा राम मोहन राय का जो मृत्यु हुआ था मेनिंजिस नामक बीमारी से हुआ था। क्लियर है? तो ये भी आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे आता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ऑलरेडी डिस्कस करता हूं कि झारखंड में अगर आप लोग रहते हैं तो झारखंड का क्वेश्चन से आप लोग रूबरू होना पड़ेगा। तो झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा,
एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली होगा। देखिए याद रखिएगा, एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली होगा। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में 2023 में हॉकी चैंपियंस जो ट्रॉफी हुआ था वो भारत में ही हुआ था, भारत के झारखंड में हुआ था। क्लियर, ये भी याद रखिएगा आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग ऑलरेडी पता होगा जयपाल सिंह मुंडा 1928 में, देखिए 1928 में ये आप लोग का हॉकी टीम इंडिया का कप्तानी किया था। क्लियर है, और विजेता टीम में स्वर्ण पदक भी इन्होंने ही जीता था, जयपाल सिंह मुंडा। क्लियर है, और नीदरलैंड के खिलाफ इन्होंने जीता था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे उस समय के लॉर्ड कैनिंग थे। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा था पेपर में। तो लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, होपफुली ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग आप लोग को 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। क्लियर है, चलिए। और फ्रेंड्स बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी का। तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था 1448 से लेकर 1848 से लेकर 1854 के बीच में था। क्लियर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद का बचपन का जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त था। क्लियर है, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद, देखिए इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी को हुआ था, 12 जनवरी को हुआ था, 1863 में हुआ था। क्लियर है, और इन्हीं वजह से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, फ्रेंड हर यूथ को स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु माननी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, अब पूरा विश्व युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। क्लियर है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन आप लोग का JCERT बेस्ड ऑन जेटेट के रिगार्डिंग है। क्लियर है, चलिए। और मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद ने पहली बार 1893 में ही अमेरिका में उन्होंने भाई और बहनों का नारा दिया था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद एंग्लो स्कूल का स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, और हॉट क्वेश्चन है ये, मैं अब तो हॉट क्वेश्चन इससे बोलूँगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना आर्य समाज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आर्य समाज के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर होगा आर्य समाज। क्लियर है, चलिए। अब फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है, वैसे आप लोग ब्रह्मा समाज के जानते हैं राजा राम मोहन राय थे। क्लियर है, और प्रार्थना समाज के कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। क्लियर है, चलिए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन थे? फेमस नील दर्पण, तो नील दर्पण नाटक एक है, तो उसका जो रचनाकार है दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, चलिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बंकिम चंद्र चटर्जी, तो फ्रेंड इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को इन्होंने ही लिखा है। क्लियर है, जिसका उल्लेख सन्यासी विद्रोह में मिलता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो फेमस जालियांवाला बाग हत्याकांड ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे। फेमस जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्लियर है, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे। मेन इस पर कौन था? जनरल डायल था। तो आप लोग पढ़े होंगे 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्लियर है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, और ये वैसाखी के दिन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरवार आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो झारखंड में अगर आप लोग रहते हैं तो झारखंड का युद्ध जानना जरूरी है, विद्रोह जानना जरूरी है। तो आप लोग को बताना चाहता हूँ खरवार आंदोलन सबसे पहले झारखंड का सबसे फेमस है खरवार आंदोलन। इसे नीलांबर और पीताम्बर ने मिलकर चालू किया था खरवार विद्रोह। ठीक है, और ये जो चला था 1784 के दौरान चला था, 1784 के दौरान चला था। क्लियर है, तो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। क्लियर है, और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ नीलांबर और पीताम्बर जो हुआ था इन्होंने खरवार विद्रोह का प्रारंभ किया था। क्लियर है, बात करते हैं सिद्धू कान्हू का, तो सिद्धू कान्हू ने मिलकर हुल आंदोलन या फिर संथाल विद्रोह का प्रारंभ इन्होंने किया था 1855 में। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करते हैं तिलका मांझी का, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे तिलका विद्रोह कब हुआ था झारखंड में? 1783 से लेकर 1785 के बीच में हुआ था। क्लियर है, और ये 1785 में यानी कि 13 जनवरी 1785 को तिलका मांझी का मौत हो गया था। कैसे हुआ था आप लोग ऑलरेडी मैं बताया था, भागलपुर में इसे फांसी की सजा दिया गया था। क्लियर है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है, अब बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था ऑलरेडी आप लोग को हमेशा डिस्कस करता था, 1895 से लेकर 1900 के बीच में बिरसा मुंडा आंदोलन चला था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। तो ये कथन किसका है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं हमेशा आप लोग भी डिस्कस करता हूँ। अगर आप लोग हमारे से पढ़े होंगे तो देखिए 1916 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने होम रूल लीग के दौरान क्या बोला था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। सॉरी, बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है, मिस्टेक हो गया। तो ये किसका स्टेटमेंट है? बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। क्लियर है? ये मैं आप लोग को जो बोला उसी के दौरान था। क्लियर है? यानी कि फिर होम रूल लीग के समय बाल गंगाधर तिलक का ये स्टेटमेंट था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। चलिए बात करते हैं स्वराज का। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग जानिए स्वराज। स्वराज शब्द का उत्पत्ति जो हुआ, इसका अर्थ होता अपना राज। क्या होता? अपना राज। और स्वराज शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है? और स्वराज की मांग सबसे पहले देखिए, स्वराज का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है? और स्वराज की सबसे पहली मांग जो किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्लियर है? 1906 के दौरान। क्लियर है? लेकिन अगर बात करते हैं पूर्ण स्वराज की, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ पूर्ण स्वराज की मांग जो किया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया था। क्लियर है? तो इस प्रकार आप लोग क्लास में बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था? तो फेमस क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह कानून। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए 16 क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो लागू किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ये कानून लागू किया गया था। क्लियर? इसे आप लोग याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जयप्रकाश नारायण, देखिए के बहुत भारत के आप लोग देखे होंगे जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि फ्रेंड्स 8 अगस्त 1942 को, यानी कि जीरो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के काफ़ी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण, बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। उसी दौरान फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ जयप्रकाश नारायण को झारखंड के जेल, जो कि फ्रेंड्स आप लोग वहाँ गए भी होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में गए थे, यानी कि हजारीबाग के केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया था। ये याद रखिएगा, हजारीबाग के केंद्रीय कारा में बंद कर दिया था जयप्रकाश नारायण को, और यहाँ से भाग निकले थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 9 नवंबर के दिन, यानी कि दीपावली के दिन 9 नवंबर 1900, शायद 9 नवंबर 1900 में, शायद डेट 42 ही था शायद, ये 1942 को ही वहाँ से ये भाग निकले थे। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन था। क्लियर है? तो इसे हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन छापे की कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को छापाकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? छापाकार। जल ग्रह किसे कहते हैं? अब आ चुका हम लोग हिस्ट्री में, सॉरी ज्योग्राफी में। तो जल ग्रह आप लोग जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 75% क्या है? जल है ये। निम्नलिखित में कौन सा संभावित संसाधन है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा संभावित संसाधन होगा केरल के मोनोजैट। केरल के मोनोजैट, क्योंकि फ्रेंड मोनोजैट कहाँ पाया था? केरल में पाया था। क्लियर है? अब मोनोजैट किसका? थोरियम का एक अयस्क होता है। क्लियर है? चलिए आप लोग याद रखिएगा आप लोग क्वेश्चन, भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान बना है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान जो बना हुआ जलोढ़ मिट्टी से बना है। किससे बना हुआ? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ। और जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जल से आने वाली मिट्टी को, जल से प्राप्त की गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्लियर है? और भारत के पूरे उत्तर मैदान में फैला हुआ, जो कि गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम में पाई जाती है। क्लियर है? और काली मिट्टी फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता है था मैं, दक्कन की पठार में पाई जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है उस विधि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रवेधन। क्या बोलते हैं? प्रवेधन बोलते हैं, प्रवेधन। नोवा मुंडी, गोवा, किरीबुरू आदि किस खनिज के लिए प्रमुख केंद्र है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा फेमस ये तीनों चीज़, देखिए नोवा मुंडी की बात करते हैं, गोवा की बात करते हैं, किरीबुरू, ये तीनों जो फेमस है, ये तीनों जो फेमस, सबसे पहले झारखंड का ये प्लेस है। क्लियर है? और ये तीनों जो फेमस हुआ लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? और यहाँ पे 26% लौह अयस्क पाए थे, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्लियर है? तो नोवा मुंडी, गोवा, किरीबुरी किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो फेमस, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा टिस्को जो है जमशेदपुर, यानी कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स ये पूरा कहाँ से प्राप्त करता है? तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। टिस्को जो प्राप्त करता है वह सिंहभूम से प्राप्त करता है। कहाँ से? सिंहभूम एवं मयूरभंज से प्राप्त करता है। सिंहभूम एवं मयूरभंज से प्राप्त करता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश वो रहा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अभी के अकॉर्डिंग तो वैसे भारत हो गया, लेकिन आप लोग ओल्ड ये बुक है तो उसके अकॉर्डिंग चीन लिख रहा है, लेकिन अभी वर्तमान के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो गया भारत ही हो गया। क्लियर है? तो हम लोग गर्व कीजिए कि हमारे देश में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व में निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बोल रहा था। होपफुली आप लोग देख सकते हैं क्या लिख रहा, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये कभी नहीं हो सकता। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी इसको हम लोग बोलते हैं अमूल। अमूल के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए अमूल क्या होता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ था 1970 में हुआ था। क्लियर है, जो आप लोग अमूल दूध पीते उसी का ये ब्रांड है। तो ये आप लोग का सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। क्लियर है, ये प्राइवेट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी इसे बोलते हैं SAIL, सेल। तो फ्रेंड्स सेल जो है आप लोग का एक सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। रक्षक मेखलाएं शुष्क प्रदेश में लगाई जाती है। कहाँ लगाती है? शुष्क प्रदेश में लगाई जाती है। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, और ऑल्सो आप लोगों को फ्रेंड्स पता होगा, हमेशा एक दिवस से पूछता है। तो विश्व वन दिवस हमेशा मनाते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो फ्रेंड मानव निर्मित संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनवाया जाता है। देखिए झरने का जल कभी नहीं हो सकता, सदाबहार भी बन नहीं होगा, कैंसर उपचार की औषधि। फ्रेंड ये मानव निर्मित संसाधन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग के लिए इजी क्वेश्चन है। देखिए तो याद रखिएगा, देखिए अंगूर का उत्पादन तो ये विटिकल्चर से होता है। फलों का उत्पादन तो हॉर्टिकल्चर होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा रेशम उत्पादन से होता है सेरीकल्चर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमोलॉजी कहते हैं साल से। हाँ, उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उभरते हुए उद्योग को बोलते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो उभरते हुए उद्योग को हम लोग बोलते हैं सूचना औद्योगिक उद्योग बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या लिखा, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो फेमस क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाएं कुल 4 सॉरी ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? ये 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो हमेशा डिस्कस मैं करता रहता हूँ, कहाँ से कपास कहाँ से काली, तो इसके लिखे दिया काली मिट्टी। और काली मिट्टी कहाँ पाए थे? देखिए मैं बता दूँ, भारत के मानचित्र में अगर देखिए दक्कन के पठार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कुल 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो सुनहरा रेशा आप लोग याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो जूट को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में और पूरे विश्व में 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्लियर है। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था 11 सितंबर को। क्लियर है। और मैं आप लोग को बताऊँ 10 सितंबर 1986 को बेतला राष्ट्रीय उद्यान का गठन हुआ था। क्लियर है। अब बात करते हैं 11 सितंबर का, तो फ्रेंड 11 सितंबर 1993 को VVU यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान अपना प्यारा देश भारत का, यानी कि भारत का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा होता है USA का। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, भारत का बिस्मार्क बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं भारत का बिस्मार्क कहते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आज महात्मा गांधी का जन्म है, तो मैं गांधी जी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बताता हूँ जो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो राष्ट्रपिता को उपाधि दिया था सिंगापुर के दौरान रेडियो कॉन्फ्रेंस से दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्लियर। और महात्मा को उपाधि जो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। क्लियर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ चुके हैं पॉलिटिक्स का क्वेश्चन में। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत में 18वां लोकसभा चल रहा है। भारत में 18वां लोकसभा चल रहा है, जिसका अध्यक्ष कौन बने? 18वें लोकसभा का अध्यक्ष कौन? ओम बिरला है। कौन है फ्रेंड्स? ओम बिरला। अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा ओम बिरला कहाँ से सांसद बने थे? तो ये राजस्थान के कोटा से बने हैं। क्लियर है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। और फ्रेंड इसके अगेंस्ट में कौन खड़े होते हैं? इंडिया गठबंधन से। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शायद सुरेश करके कुछ नाम था। क्लियर है। चलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा में बताता हूँ। फिर देखिए उपराष्ट्रपति, तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आर्टिकल नंबर 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्लियर है।
और उपराष्ट्रपति, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्लियर है, आर्टिकल नंबर 64 के तहत। क्लियर है, ये भी आप लोग याद करना पड़ेगा। अब भारत के वर्तमान समय उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़ है। क्लियर है, और राष्ट्रपति, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, जो कि वर्तमान समय में भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू है। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जानते हैं, जो कि लगातार 3 टाइम्स बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि 15वें नंबर का है ये। क्लियर है, चलिए, किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स हमेशा डिस्कस करता होता हूँ, किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। तो देखिए, कोई भी कानून अगर आता है, सबसे पहले आता है लोकसभा में। कहाँ आता है? लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन देखिए, एक लोकसभा में आता है, फिर कहाँ आता है? राज्यसभा में आता है। लेकिन जिस प्रकार अगर जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर दिया, अगर फ्रेंड राष्ट्रपति अगर साइन कर देता, तो वो क्या बन जाता है? वो कानून बन जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, अभी आप लोग देखे होंगे झारखंड में एक देश एक चुनाव, एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव, जो कि फिर इसके लिए साइन जो किए थे रामनाथ कोविंद ने किए थे, तो वो भी नियम बनने गया। चूँकि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ये चीज़ देखे होंगे करंट अफेयर के रूप में। तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति होगा। क्लियर है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स आज भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है, और मैं इसी के अकॉर्डिंग पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ। क्लियर है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी, आज इसका 10 साल हो गया। आज स्वच्छ भारत अभियान का कुल 10 साल होगा, क्योंकि आज का डेट आप लोग को ऑलरेडी मैं बताता हूँ, 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 2024 है। क्लियर है, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था स्वच्छ भारत अभियान का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोराइड युक्त पानी में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग घर में रहते होंगे, मैं तो गझंडी गांव में रहता हूं, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा फ्लोराइड पानी एक ऐसा जो आप लोग की दांतों की चमक को खराब कर रहा है, कपड़ों की चमक को खराब कर रहा है, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। तो बोला इससे कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, यानी कौन सा समस्या उत्पन्न होती है? तो होपफुली आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये काफ़ी फेमस भी क्वेश्चन है। तो कमजोर हड्डी, देखिए कमजोर भी हड्डी होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमजोर हड्डी होगा राइट आंसर। ठीक है, इससे कमजोर हड्डी हो रहा है। क्लियर है, इसलिए हम लोग को कैल्शियम का हमने यूज करना चाहिए। झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो फ्रेंड झारखंड अब आदिवासियों का जगह ही आप लोग को ऑलरेडी पता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 26%। झारखंड में 26% जो है ना, वह आदिवासी है, यानी कि एसटी क्षेत्र में कितना आता है? ये 26% आता है। ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, होपफुली पूछ सकता है। क्लियर है, और मैं आप लोग को बताना चाहता झारखंड का जो क्षेत्रफल है 2.42% है। क्लियर है, ये आप लोग याद रखिएगा। झारखंड का जो जनसंख्या जो क्षेत्रफल है, वो भी जनसंख्या जो 2.72% है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। अभिलेखीय न्यायालय जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। क्लियर है, और फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा सुप्रीम कोर्ट के 50वें नंबर के सीजेआई कौन है? वाई भी चंद्रचूड़ है, ये भी याद रखिएगा, वाई भी चंद्रचूड़ है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 उच्च न्यायालय। क्लियर, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस। तो राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग को भी चाह चुका, तो राइट आंसर होगा 26 जून। तो प्रत्येक वर्ष 26 जून को राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, चलिए, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति से मनोनीत होते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे सेक्टर है, कुल 6 सेक्टर से होते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बाल श्रम के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो आर्टिकल नंबर 24 के तहत बाल श्रम दंडनीय है, आर्टिकल नंबर 24 के तहत। क्लियर है, इसके तहत फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा एक एमेंडमेंट बना था 1984 में, 1986 था सर, हाँ 1986 में एक एमेंडमेंट बना था, जिसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप लोग किसी कारखाना में, फैक्ट्री में आप लोग काम नहीं करवा सकते। क्लियर है, ये रूल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स अब वर्तमान में भारत के 15वें नंबर के जो राष्ट्रपति, उसका नाम है द्रौपदी मुर्मू है, जो कि फ्रेंड भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम महिला आदिवासी है, फर्स्ट वुमेन्स आदिवासी है। क्लियर है, ट्रिब्यूट, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। क्लियर है, और फ्रेंड्स प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। क्लियर है, इसका टेन्यूर था शायद 2009 से लेकर 2014 के दौरान बने थे। क्लियर है, ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। और निर्मला सीतारमन क्या अभी वित्त मंत्री है। क्लियर है, और सोनिया गांधी आप लोग जानते हैं क्या है, यूपीए के नेता थे पहले, अभी भी है लेकिन कांग्रेस का ही है। कांग्रेस यूपीए सेम है, यूपीए कांग्रेस के गठबंधन का नाम है, अब इंडिया हो चुका है।
इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या था? फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं हमेशा बताते रहता हूँ, इंदिरा आवास योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्लियर है? और फ्रेंड इसी के आधार पे झारखंड सरकार के द्वारा भी एक आवास योजना दी जा रही है, इसका नाम है अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना आप लोग देखे भी होंगे अगर झारखंड के रहते हैं तो। अबुआ आवास योजना, तो फ्रेंड इसका घोषणा जो किया था हेमंत सोरेन ने किया था 15 अगस्त से, 15 अगस्त 2023 से घोषणा किया था कि जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला उसके लिए आवास योजना मिलेगा। क्लियर है? और फ्रेंड ये जो चालू हुआ जो देना स्टार्ट हुआ था 15 नवंबर 2023 से मिलना स्टार्ट हो गया था ये। लास्ट क्वेश्चन, जो छूने योग्य नहीं हो क्या कहलाता है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो आप लोग मार सकते हैं। अप्रिय हो गया, अस्प्रिय हो गया, थर्ड आंसर फोर्थ हो गया। तो फ्रेंड्स मेरा क्लासेस कैसा लगा आप लोगों को? 24 मिनट्स का अगर आप लोग देखे होंगे तो 50 क्वेश्चन तो मैं केवल ऑब्जेक्टिव बताऊँ, इसके साथ काफ़ी मैं एक्स्ट्रा भी फैक्ट्स में दिया हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ अपने वर्ड्स को लिखिए ताकि मैं भी हैप्पी हो सकूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।